आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपनी जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 11 दे रखा है, साइन 3x² माइनस टाइम्स 4x प्लस 1 माइनस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में दे रखा है अपने 2x³ माइनस टाइम्स 2x² प्लस टाइम्स 4x प्लस b इक्वल टू -2 के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का वैल्यू अपने पास पूछ रखा है और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अपने पास इंटीजर टाइप है, यानी अपने पास जो आंसर आएंगे वो अपने पास इंटीजर में ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा है तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 के बराबर दे रखा है और यहाँ से देखिए अपने पास ये दे रखा है साइन 3x² और माइनस टाइम्स 4x प्लस 1 और माइनस टाइम्स x² और प्लस 1 के बराबर दे रखा है और होल अपॉन अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2x³ माइनस टाइम्स 7x² और प्लस टाइम्स ax और प्लस b के बराबर इक्वल टू अपने पास इसका जो लिमिट है ना वो अपने पास -2 के बराबर दे रखा है, यानी अपने पास लिमिट पहले दे रखा है। जब लिमिट दे रखा है मतलब ये अपने के पास कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर ऊपर 1 डालते तो ये आ गया अपने पास 3 + 1 4, तो ये अपने पास तो 0 आ गया और ये आ गया 1 और माइनस प्लस 1 तो ये 0, यानी नॉमिनेटर में अपने पास 0 बन गया। अब जब नॉमिनेटर में 0 बन गया तो डिनोमिनेटर में भी अपने के पास 0 बनना चाहिए फाइनाइट सॉल्यूशन आने के लिए, फाइनाइट अपने के पास लिमिट आने के लिए अपने पास डिनोमिनेटर में भी 0 बनना चाहिए। अगर 0/0 नहीं होंगे तो अपने पास काम नहीं चलेगा। तो चलिए यहाँ से जैसे ही अपने पास इसमें पुट करेंगे x = 1 तो ये आ गया अपने पास 2 - 7 प्लस a प्लस बी, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया -5 प्लस a प्लस बी के बराबर, यानी अपने पास फाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए a प्लस बी को अपने पास 5 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 0 बनना चाहिए ना। तो यहाँ से अपने पास इसको इरेज कर दीजिए। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हाँ बन रहे, नॉमिनेटर में 0, तो नॉमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने पास a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अपने पास 4 फाइनाइट लिमिट यहां से अपने पास 2x³ माइनस टाइम्स 7x² और प्लस टाइम्स ax प्लस b इक्वल टू अपने पास 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए कहां पर, तो 8x = 1 पे, ऐसा नहीं कि 0 कहीं पर हो जाए, x = 1 पे 0। जब 8x = 1 पे 0 होगा तो यह गया 2 - 7 x = 1 में इसमें पुट कर लीजिए, तो प्लस टाइम्स a प्लस टाइम्स b, कुछ नहीं किया अपने पास 1 पुट किया। जैसे अपने पास ये 0 तो यहाँ से सॉल्व किया तो a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, अपने पास 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी अपने पास किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। जब a प्लस बी आ गया 5 के बराबर यानी 0/0, तो इसका लिमिट लगा दीजिए, लॉ हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के बराबर। लॉ हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा तो साइन x का इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन कॉस x और x की जगह अपने पास ये पूरी क्वांटिटी, ये आ गया अपने पास 3x² और माइनस टाइम्स 4x प्लस 1 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 4x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से तो मल्टीप्लाइड बाय या गया अपने पास 6x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना। और इसका डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स 1 तो लिखना जरूरी नहीं क्योंकि 1 का अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में अपने पास इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा 2x² और माइनस टाइम्स अपने पास 2x² नहीं आएंगे, ये अपने पास क्या गया अपने पास डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अपने पास 6x² आ जाएंगे माइनस टाइम्स 14x और प्लस a, b का अपने पास डिफरेंशिएशन कीजिएगा 0 आ जाएंगे। अब फिर से चेक कीजिए ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है क्या, यहां से अपने पास x = 1 है, यहां से 0 नहीं है, बार बार 0 लिख दे, x = क्या 1 है, लिमिट -2 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास ये आ गया, इसमें अपने पास क्या कीजिए x = 1 फिर से पुट कीजिए। जैसे x = 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास फिर से क्या 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 0 cos 0 1 के बराबर और ये 6 - 4 2 के बराबर और 2 - 2 नॉमिनेटर अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। डिनोमिनेटर अब अपने पास फाइनाइट लिमिट आने के लिए डिनोमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो जैसे अपने पास इसमें डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा तो यहां से लिख लीजिए 4 फाइनाइट लिमिट, ठीक है। 4 फाइनाइट लिमिट अपने पास क्या आ जाएंगे 6x² माइनस टाइम्स 14x प्लस a इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू यहाँ पे 8x = 1 पे 0 तो होंगे लेकिन x = 1 पे इसको 0 होना पड़ेगा। जब 8x = 1 पे 0 होना पड़ेगा तो यहाँ से अपने पास a का वैल्यू आ जाएंगे, वैल्यू पुट कीजिए तो 6 - 14 और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स
ए इक्वल टू 0 के बराबर। ए का वैल्यू यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास -8 6 14, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 8 के बराबर। तो ए इक्वल टू यहां से आ गया 8 के बराबर, सॉल्व कर सकते हैं तो ए इक्वल टू 8 आ गया। अब अपने पास फाइनाइट लिमिट आने के लिए ए इक्वल टू 8 आ गया और ए माइनस बी अपने के पास चाहिए क्या, ए और बी चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर, ए इक्वल टू 8 आ गया तो यहां से अपने पास बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है 5 के बराबर, तो b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा -3 के बराबर, हाँ या ना। a इक्वल टू 8 आ गया तो b इक्वल टू अपने पास -3 आ जाएगा। अपने पास वैल्यू किसका पूछा है, वैल्यू a माइनस बी का वैल्यू पूछ रखा है, तो चलिए a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 8 के बराबर, b इक्वल टू अपने पास -3 के बराबर हो गया, a माइनस बी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो 8 प्लस 3 के बराबर, यानी अपने पास टोटल कितने आ जाएंगे 11 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो 11 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये जो इसकी a माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे 11 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनाइट लिमिट का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि 0/0 बनना ही चाहिए। अगर अपने पास ये 0 नहीं बने, अगर मान ली a अगर 8 नहीं आता, a अगर अपने पास 8 नहीं आता तो ये अपने पास फाइनाइट लिमिट बनते ही नहीं। जब फाइनाइट लिमिट बनते ही नहीं तो अपने पास ये -2 कहाँ से आता, कहीं से नहीं आते। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था कि इसमें आपने पास एक्सपेंशन लगाते आपकी हालत खराब हो जाती, ठीक है। कैसे हालत खराब होता, तो एक्सपेंशन आपने के पास इसमें लगाते तो आपने के पास ये आते किसके बराबर, तो x/1 फैक्टोरियल और sin x का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाते तो x/1 फैक्टोरियल और इसके बाद अपने पास x³ फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, नॉट 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स x⁵5 फैक्टोरियल। अब देखिए x तो अपने पास यहाँ से काम बन जाते, लेकिन अपने के पास यहाँ पे x³ ये खुद 3 टर्म है, 2 टर्म लगा रहता तो अपने के पास यहाँ पर एक्सपेंशन लगा सकते थे, लेकिन इस बीच में खुद 3 टर्म है। जब 3 टर्म है तो एक्सपेंशन कहाँ से, ठीक है, एक्सपेंशन लगाएंगे तो हालत खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए एक्सपेंशन हम नहीं लगाए और लॉ पीटर रूल से लाया। लॉ पीटर रूल में अपने पास कंडीशन होता था कि 0/0 में लगाते थे तो अपने पास 0/0 बनाते गए और जो अपने पास 0 नहीं बनने दे रहा था उसको मान लिए क्या, उसको उसके लिए अपने पास कंडीशन यही होनी चाहिए कि ये अगर 5 होगा तभी 0 बनेंगे। तो ये थे अपन के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।